साथ ही आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी नाउन की नेक्स्ट जो क्लास है वो शुरू होने वाली है। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। आज कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नाउन फ्रॉम बेसिक, मतलब जो नाउन का बेसिक रूप था, नाउन कहाँ से उत्पत्ति हुई कि कैसे हुई, कल हमने सीखा था ये। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो नाउन थोड़ा और बढ़ के सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है नाउन। क्या होने वाली है? नाउन। और इस क्लास के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे डेफिनेशन। क्या सीखेंगे कि डेफिनेशन, कि नाउन क्या है, नाउन की क्या परिभाषा है। डेफिनेशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन। और डेफिनेशन के साथ साथ हम क्या सीखने वाले हैं? आइडेंटिफिकेशन, यानी नाउन की क्या परिभाषा है, क्या है, और आइडेंटिफिकेशन की नाउन की पहचान कैसे करें, आखिर नाउन है क्या। तो ये सब जो है आज हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नाउन, सबसे पहले नाउन कि नाउन आखिर है क्या। डेफिनेशन की बात करें तो नाउन, अभी तक हमारे दिमाग में एक डेफिनेशन घूमती है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन ठीक है, आपने बोला, हमने क्या लिखा? राम। क्या लिखा? राम, यानी किसी व्यक्ति का नाम है। चलो वस्तु की बात कर लेते हैं। बुक, बुक हमारी क्या है? वस्तु हो गई, यानी राम भी नाउन है, बुक हमारी वस्तु है, ये भी नाउन हो गया। बुक के साथ साथ हमने क्या लिखा? दिल्ली। हमने क्या लिखा? दिल्ली। अब ये स्थान का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब हमने क्या लिखा? हिंदू। क्या लिखा? हिंदू। क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। क्या ये किसी वस्तु का नाम है? नहीं। क्या ये किसी स्थान का नाम है? नहीं। नहीं है ना। ना तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, ना स्थान का नाम है, लेकिन ये फिर भी क्या है? नाउन है। फिर भी क्या है? नाउन है। कैसे है? हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या बताती है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब ना ही ये किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, ना किसी स्थान का नाम है, तो ये क्या है? फिर भी नाउन है। क्यों है? ये जो नाम है ये एक जाति का नाम है। किसका नाम है? एक जाति का नाम है। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सिर्फ बुक्स में बिलोंग करती है। ये सिर्फ बुक्स में बिलोंग करती है, वो भी क्लास 8 तक, वो भी क्लास 8 तक। नहीं, डेफिनेशन तो 8 के ऊपर भी यही मिलेगी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन हमें सीखने के लिए हमें जो नाउन है वो बताना पड़ेगा। क्या नाउन जो है हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड। नाउन जो है हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड। यानी नेमिंग वर्ड मीन्स क्या समझे? इस संसार के अंदर, इस संसार के अंदर यदि किसी भी चीज का कुछ भी नाम है, इस संसार के अंदर यदि किसी भी चीज का कुछ भी नाम है तो वो क्या है? नाउन है। वो क्या है? नाउन है। अब वो नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, किसी जाति का भी। किसी भी चीज का यदि हमने कुछ नाम दिया, किसी भी चीज को यदि हमने कुछ नाम दिया तो वो क्या है? नाउन है। यानी नाउन जो है नेमिंग वर्ड है। अब बात करते हैं नाउन की और डीपली यदि हम इसमें जाएं तो नाउन होते हैं हमारे दो प्रकार। कौन कौन से? एक है हमारा विजिबल। विजिबल मीन्स जिन्हें हम देख सकते हैं। विजिबल मीन्स जिन्हें हम देख सकते हैं। और दूसरा, अगला टाइप हमारा, एक तो होगा विजिबल, और दूसरा नाउन क्या हो गया? जिन्हें केवल हम फील ओनली। एक नाउन तो है विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है?
फील ओनली, मीन्स फील ओनली, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब जानिए भाई, देखो विजिबल के अंदर, तो विजिबल के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है? विजिबल के अंदर हमें मिल सकता है क्या नाम है, पर्सन। विजिबल के अंदर में क्या मिल सकता है? पर्सन, या क्या है? पर्सन जो है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, या फिर पीपल, क्या मिल सकते हैं? पीपल। यानी विजिबल के अंदर एक तो ये आएंगे पर्सन, पीपल, और विजिबल के अंदर और क्या भी आ सकता है? अदर्स, अदर्स भी आ सकते हैं। विजिबल के अंदर हमारा क्या भी आ सकता है? या तो पर्सन आएगा या पीपल आएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे, सीधी सीधी बात है। और ये भी कितने हैं? देखो पर्सन, यदि पर्सन की बात की जाए, या तो हमारे सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये जो नाउन है, या तो हमारे सब्जेक्ट का काम करेंगे, दूसरा ये जो काम करेंगे किसका काम करेंगे? हमारे ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का। ऐसे ये है अदर्स जो हैं, ये जो अदर्स जो हैं, क्या नाम है ये जो या तो हमारे किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये भी हमारे किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। काम ये भी वही करने वाले हैं, ये भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का, ये भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का, जितने भी हैं। बात करते हैं फील ओनली, जिन नाउन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है तो वो भी नाउन, है तो वे भी नाउन जिन्हें हम फील कर सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस के अंदर देखना, सब्जेक्ट का काम भी यही करेंगे और ऑब्जेक्ट का काम भी ये करते हैं। अच्छा सर, अब हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या जितने भी नाउन है ये सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल हमारा किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा नाउन है, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक नाउन के अंदर जो भी हमारा है, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यदि सब्जेक्ट की बात करें, ये जो सब्जेक्ट है एक सेंटेंस के अंदर, हु, ये जो हमारा प्रश्न वर्ड है, जो सब्जेक्ट होगा एक सेंटेंस के अंदर, जो हमारा सब्जेक्ट होगा हु मींस इस क्वेश्चन वर्ड का हमें जवाब देगा। किसका जवाब देगा? हु इस क्वेश्चन वर्ड का हमें जवाब देगा। दूसरा, यदि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका जवाब कौन सा क्वेश्चन वर्ड देगा? हुम। ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा किसका जवाब देगा? हुम। अभी यदि समझ में नहीं आ रहा हो कि ये हु और हुम या आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो इस पे मत जाइएगा। जब इसके एग्जाम्पल हम करेंगे तब आपको बहुत बारीकी से पता चल जाएगा कि हम हुम यहां क्यों लिखा, हुम यहां क्यों लिखा। तब आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, अभी सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सेंटेंस के अंदर हमारे नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड के साथ साथ नाउन कितने हैं? या तो विजिबल हो सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं, या फिर दूसरा प्रकार हो सकता है फील ओनली, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। उसके बाद विजिबल में कौन कौन आते हैं? विजिबल में हमारे पर्सन, यानी पर्सन या फिर पीपल, यानी जो लोग होते हैं जिनका, वो आ सकते हैं, या फिर अदर्स। अदर्स में कुछ अलग चीजें, वस्तु हो गई, स्थान हो गए, ये जो किस में आएंगे? अदर्स। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, तो वो भी तो नाउन है, उनका भी तो कुछ नाम है। तो वो भी एक सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट का काम करेंगे, और वो भी सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का काम हमारा करेंगे ही करेंगे। लेकिन अंतर कितना है? देखो अभी हमने क्या बताया, अदर्स। अदर्स में जो सब्जेक्ट का हमारा काम करेगा, अदर्स में जो हमारा क्या नाम है, अदर्स जो वस्तु होती है, जैसे किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, वो क्या करेगा? व्हाट। क्या समझे? अब ये हमें किस चीज का जवाब देगा? व्हाट का जवाब देगा। किस चीज का जवाब देगा? व्हाट का जवाब भी देगा। ठीक, ऑब्जेक्ट भी हमारा किसका जवाब देगा? व्हाट का जवाब देगा। किसका जवाब देगा? व्हाट का जवाब देगा। अब इसके साथ साथ ये हमें हु का जवाब भी दे सकता है। इसके साथ साथ ये हमें हु का जवाब भी दे सकता है। मीन्स नहीं समझे? देखिए, ये जो हमारे
फील ओनली वाले शब्द हैं, जो फील ओनली वाले नाउन हैं, ये तो हमें एक सेंटेंस के अंदर हमेशा व्हाट का जवाब देंगे। किसका जवाब देंगे? व्हाट का जवाब देंगे। और ये जो हमारे सेंटेंस हैं, ये किसका जवाब देंगे? ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी हमारा व्हाट का ही जवाब देंगे। मीन्स सर अब हमें एक चीज बता दो कि व्हाट, हु, हुम ये है क्या? व्हाट, हु, हुम ये है क्या? अभी तक हमें इस नाउन टॉपिक के साथ आज हम आपको एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाना भी सीख जाएंगे। जो चीज मैं अब बताऊंगा इस क्लास के अंदर, हम एक सेंटेंस के अंदर कई बार हमारे दिमाग में सवाल मतलब कंफ्यूजन रहता है कि सर इस सेंटेंस, कोई हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके अंदर यदि कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो सर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसकी पहचान कैसे करें? कई बार हमारे मन में उनकी पहचान करने के लिए एक कोई सवाल दिमाग में उत्पन्न रहता है। तो आज हम यही बताने वाला है कि जो हमारे नाउन है, नाउन मीन्स जो भी हमारे नाउन हैं, ये हमें किस किस का जवाब देते हैं एक सेंटेंस के अंदर? या तो हु का जवाब हमें इन नाउन से मिलेगा, हु के साथ साथ होम का जवाब इस सेंटेंस में हमें होम का जवाब भी मिल सकता है, और व्हाट, व्हाट का जवाब देंगे। या तो हु का जवाब हमें मिलेगा, या हुम का जवाब हमें मिलेगा, या फिर व्हाट का जवाब हमें मिलेगा। वो कैसे? देखिए, यदि इन क्वेश्चन वर्ड्स यानी हु, हुम और व्हाट, इन क्वेश्चन वर्ड्स का हमें एक सेंटेंस के अंदर किसी शब्द से जवाब मिल रहा है, तो समझ जाना या तो वो फिर सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। ये तो है, लेकिन वो नाउन हो सकता है। वो कंफ्यूजन की बात है कि नाउन के साथ साथ और क्या हो सकता है, वो अभी इससे आगे बताएंगे। लेकिन वो नाउन तो है। एक सेंटेंस के अंदर हमें नाउन जो है वो तो या तो व्हाट का जवाब देगा, या हु का जवाब देगा, या फिर हुम का जवाब देगा। लेकिन वो देगा कैसे? अब आप हमें बताइए कि वो हमें इस चीज का जवाब देगा कैसे? ठीक है, आपके मन में सवाल देखिए, हमने बताया सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट हु का जवाब, हुम का जवाब, व्हाट का जवाब, हु का व्हाट का जवाब, व्हाट। ठीक, ये चीज समझ में आई? ये चीज यदि आपके समझ में आई तो अब देखिए आखिर मैं कहना क्या चाह रहा था कि ये व्हाट और हुम और ये हु आखिर है क्या, मतलब इस का क्या रोल है। ठीक है, इसका यहां पर क्या रोल है? अब देखिए, एक सेंटेंस हमने लिखा, सुनील केम yesterday, सुनील केम yesterday। ठीक है भाई, ये हमने यहां पर क्या लिखा? सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस के अंदर इस सुनील के स्थान पर आप हु रख के देखिए। क्या रख के देखिए? हु। तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा कि हु केम yesterday, कि कल कौन आया था। उसका जवाब हमें किसने दिया कि कल कौन आया था? सुनील। उसका जवाब हमें किसने दिया? सुनील ने। इसका मतलब ये सुनील क्या हुआ? सुनील हमारा क्या हुआ? नाउन। सुनील हमारा क्या हुआ? नाउन। अब ये हमारा नाउन हुआ। एक सेंटेंस के अंदर जो हमें हु का जवाब देता है वो क्या कहलाता है? नाउन। ठीक। दूसरी बात, इसका तो सभी को पता होगा, केम क्या होती है हमारी? वर्ब। ठीक, केम क्या होती है हमारी? वर्ब। अब ये हमें बता दिया, ये हमें किसका जवाब दे रहा है? हु का। अब ऐसे ही सिर्फ नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही कि राजेश, क्या लिखा? राजेश नोज मोहन। अब एक सेंटेंस हमने ये लिखा। अब ध्यान देना, हु, ये हमें राजेश किसका जवाब देगा? हु का। किसका जवाब देगा? हु का। इसे मिला ना? सेंटेंस के अंदर रखा देख लो, हु नोज। ठीक है, हु नोज मोहन। कौन जानता है मोहन को? राजेश जानता है। तो ये किसका जवाब दे रहा है हमें? हु का जवाब दे रहा है। अब इसी के साथ ये जो मोहन है ये हमें किसका जवाब देगा? सेंटेंस के अंदर आप रख के देख लो, हु नोज हुम। कौन किसे जानता था? तो राजेश नोज मोहन, ये हमारा हुम। अब
मैंने बताया था कि जो भी सेंटेंस के अंदर हमारे हु का जवाब देगा, किसका जवाब देगा? हु का। हमेशा याद रखना, जो भी सेंटेंस के अंदर हमारे हु का जवाब देगा वो हमेशा सेंटेंस का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और एक ही सेंटेंस के अंदर एक शब्द हमारा हु का जवाब देगा और दूसरा हुम का जवाब देगा, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर जो हुम का जवाब देने वाला है तो वो सेंटेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जो हमें हुम का जवाब देगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आई? एक सेंटेंस के अंदर यदि कोई शब्द यानी कोई वर्ड हमें किसका जवाब देता? हु, तो वो नाउन तो है, बिल्कुल नाउन है। नाउन के साथ साथ वो सब्जेक्ट भी है। और लेकिन जो सेंटेंस के अंदर हुम का जवाब देगा वो नाउन तो है, ये भी तो नाउन है। मैंने क्या बताया था? ये भी तो नाउन है। नाउन के साथ साथ ये जवाब किस मतलब ये हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे ही ये हमने लिखा। और अच्छा, और एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। ठीक, अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मोहिनी विल हेल्प सोहन। एक सेंटेंस हमने क्या लिखा? मोहिनी विल हेल्प सोहन। और देखिए इस सेंटेंस के अंदर ये जो मोहिनी है, ठीक, किसका जवाब दे रही है हमें? आप बताइए, ये जो मोहिनी है ये किस क्वेश्चन वर्ड का जवाब हमें दे रही है? हु का दे रही है। सीधी सी बात है। हु विल हेल्प सोहन। सोहन की हेल्प किसने की? मोहिनी ने की। तो मोहिनी ये क्या हुई? ये नाउन तो है, ये नाउन तो है, बिल्कुल है, सीधी सी बात है, नाउन है। लेकिन विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, हेल्प वर्ब है, मेन वर्ब। सोहन ये सेंटेंस में हमें किस चीज का जवाब देगा? हुम का। किसका जवाब देगा? हुम का। अच्छा, आप मैं यदि बोलूं ये हु का जवाब देगा तो क्या दे सकता है? हु विल हेल्प हु। हु विल हेल्प हु जच रहा है, मतलब हु विल हेल्प हु, कौन कौन की मदद करता है? नहीं ना। तो हु विल हेल्प सोहन, सोहन की मदद किसने की? ना हु विल हेल्प हुम, किसने किसकी मदद की? अब इसका मतलब है किसने किसकी मदद की। तो इसका मतलब हुम जो है, हुम का जवाब देगा तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अभी बात चलिए सिर्फ विजिबल नाउन जो हमारे विजिबल है। ठीक, सब्जेक्ट मोहिनी विल हेल्प सोहन, ठीक। दूसरी सोहन, ये ऑब्जेक्ट है। सोहन जो है हुम का जवाब देगा तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी बात, एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल हम और लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं कि लव कैन चेंज एनीबडी। अगला सेंटेंस हमने क्या लिखा कि लव कैन चेंज एनीबडी। अब यहां पर आप रख के देखिए, लव जो है हमारा यहां पर रख के देखिए, क्या ये हु का जवाब देगा? क्या ये हु का जवाब देगा? हु कैन चेंज एनीबडी, कौन किसको चेंज कर सकता है? लव, क्या हु का जवाब देगा? क्या ये कोई व्यक्ति है? हु का जवाब कौन देता है? कोई व्यक्ति। हु का जवाब कौन देता है? कोई व्यक्ति। तो क्या ये कोई व्यक्ति है? नहीं है ना। यदि हम इसमें सेंटेंस की बात करें, क्या कि ये किसका जवाब हमें देगा? व्हाट का। तो क्या ये व्हाट का जवाब हमें देगा? व्हाट कैन चेंज एनीबडी, किसी को भी क्या चेंज कर सकता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, व्हाट का जवाब हमें मिल रहा है इससे। सेंटेंस से बेटर व्हाट कैन चेंज एनीबडी, किसी को भी क्या चेंज कर सकता है? व्हाट। तो व्हाट का जवाब देने वाला क्या है? लव। यानी ये जो है फील किया जा सकता है। ये नाउन कैसा है? सिर्फ फील किया जा सकता है। कौन सा नाउन है? फील किया जा सकता है। तो ये भी तो नाउन है। व्हाट का जवाब हमें मिल रहा तो ये क्या है तो ये भी नाउन, भले ही हमें व्हाट का जवाब दे। ठीक, अब एनीबडी, व्हाट कैन चेंज हूम, क्या किसको चेंज कर सकता है?
व्हाट कैन चेंज, यहाँ किसी का नाम भी लिख सकते हैं कि लव कैन चेंज रोहन, लव कैन चेंज मोहन, लव कैन चेंज कुछ भी, किसी का नाम हमने लिख दिया। तो ये जो जवाब देगा ये किसका देगा? अभी भी। ये जो जवाब देगा ये किसका देगा? अभी भी whom का देगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? जो whom का जवाब देगा वो क्या है? ऑब्जेक्ट सेंटेंस का, और ये क्या है? सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, ठीक। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया कि एक सेंटेंस के अंदर जो हु का जवाब देगा वो तो सब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन जो व्हाट का जवाब देगा वो भी सब्जेक्ट कहलाया जा सकता है, वो भी सब्जेक्ट कहलाया जा सकता है। अब ऐसे ही इसके साथ साथ हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, ठीक। एग्जांपल क्या लिखते हैं? प्रांजल पेंटेड आ चेयर। प्रांजल पेंटेड आ चेयर मतलब देखो, यदि हम इस सेंटेंस के अंदर यहाँ अपना एक प्रश्न वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी हु यहाँ पर रख देते हैं, तो इसका मतलब हु पेंटेड अ चेयर, ये हु का जवाब देगा, नाम है। हु पेंटेड अ चेयर? प्रांजल। प्रांजल मीन्स ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ये तो क्या हुआ? नाउन हुआ। पक्की बात है, नाउन हुआ। नाउन के साथ साथ ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये जवाब किसका देगा हमें? हु का। तो हु का जवाब जो देगा वो क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। अब पेंटेड हमारी क्या होगी? ये तो वर्ब है, सभी को पता है वर्ब है। अब चेयर, अ चेयर, अ चेयर, तो मतलब हु पेंटेड व्हाट, किसने क्या पेंट किया। अब ये हमें जवाब किसका देगा? व्हाट। अब ये जवाब हमें किसका देगा? व्हाट, ठीक। अब ये जवाब हमें किसका देगा? व्हाट का। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आया। क्या कंफ्यूजन आया? कि सर अभी तो आपने बताया जो हुम का जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है? जो हुम का जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यहाँ तो व्हाट भी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड हमें व्हाट का जवाब देता है, किसका? व्हाट का जवाब देता है, तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो व्हाट का जवाब देने वाला शब्द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो हु का जवाब देगा, जो हु का जवाब देगा वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो हुम का जवाब देगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आप कभी भी देख लेना, ठीक है। अब इसी के साथ हमने एक एग्जाम्पल और लिख दिया। क्या लिखा? सोहन ईट एन एप्पल। क्या एग्जाम्पल लिखा हमने? सोहन ईट एन एप्पल। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर हम फिट करके देख लो, सोहन, हु का जवाब हमें मिल रहा है, हु ईट एन एप्पल, तो हु का जवाब देने वाला सोहन, यानी ये क्या हुआ? सब्जेक्ट के साथ साथ नाउन भी हुआ, ठीक। सब्जेक्ट के साथ साथ ये क्या हुआ? नाउन भी हुआ। ईट हमारी हेल्पिंग मतलब वर्ब है, हेल्पिंग नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक। एन आर्टिकल है, सभी को पता है, ठीक। और एप्पल, एप्पल हमारा क्या हुआ? हु ईट व्हाट, हु ईट व्हाट, किसने, मतलब उसने क्या खाया, मतलब पूछा हु ईट व्हाट, तो ये सेंटेंस के अंदर किस चीज का जवाब देगा हमें? व्हाट का। तो ये भी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ये क्या बनेगा हमारा? ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ड हमारा सेंटेंस के अंदर व्हाट का जवाब देता है वो या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होगी। लेकिन बात करें नाउन की, तो वो नाउन तो होगा ही होगा, वो नाउन तो होगा ही होगा। कंफ्यूजन कहां रहेगा? या तो सब्जेक्ट के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर, कि क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है। तो वो हम सेंटेंस के अंदर बताएंगे। सब्जेक्ट यदि शुरू में है तो सेंटेंस के बाद में तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यदि सेंटेंस के लास्ट में हमें जवाब मिल रहा है व्हाट का। अब देखिए, यदि व्हाट का जवाब हमें सबसे शुरू में, सेंटेंस के सबसे शुरू में मिल रहा है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड का जवाब यदि सेंटेंस के शुरू में मिल रहा है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। और यदि व्हाट क्वेश्चन वर्ड का जवाब हमें सेंटेंस के आखिर में मिल रहा है, कब? आखिर में मिल रहा है, तो वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, समझे। यदि व्हाट क्वेश्चन वर्ड का जवाब हमें सेंटेंस के शुरू में मिलेगा, सेंटेंस के शुरू में, तो वो हमारा
सब्जेक्ट है, लेकिन यदि व्हाट क्वेश्चन वर्ड का जवाब हमें सेंटेंस के बाद में मिलेगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हु का जवाब जो देगा वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा, जो हमें हु का जवाब देगा। अब व्हाट का जवाब हमें शुरू में भी मिल सकता है, लास्ट में मिल सकता है। हुम का जवाब हमें हमेशा लास्ट में मिलेगा, हुम का जवाब हमें हमेशा लास्ट में मिलेगा। एक एग्जांपल यदि हम और लिखें, ठीक, एक एग्जांपल यदि हम और लिखें, क्या लिखें? एंगर कैन destroy anybody। ठीक है भाई, एक सेंटेंस हमने क्या लिखा? एंगर कैन destroy anybody। तो यदि हम इसके स्थान पर क्या रख के देंगे? व्हाट, तो क्या सेंटेंस सही बैठेगा? व्हाट कैन destroy anybody, किसको क्या बर्बाद कर सकता है? किसको क्या बर्बाद कर सकता है? एंगर। तो ये एंगर है। जवाब किसका दे रहा है हमें? व्हाट का। तो ये क्या हुआ? नाउन तो है, नाउन तो है, लेकिन ये नाउन के साथ साथ हमारा क्या है? सब्जेक्ट भी है, सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, डेस्ट्रॉय मेन वर्ब, ठीक है। एनीबडी, ये किसका जवाब देगा? हु, ठीक है, हु। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब यदि किसी भी बच्चे को यदि कोई कंफ्यूजन है कि अब तक जो हमारा कंफ्यूजन रहता था वो कंफ्यूजन ये रहता था कि एक सेंटेंस के अंदर हमें ये पहचान नहीं होती थी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। इंग्लिश में हमारे ट्रांसलेशन हमारी कराई, ट्रांसलेशन में लिख दिया कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कोई सी फॉर्म लगा दी, प्लस डेट कुछ भी हो सकता है, है ना, ऐसा बता दिया। बाद में अभी हमें ये है ही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, हमें तो ये पता ही नहीं कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है तो सेंटेंस के अंदर हमें एक कौन कौन से शब्द दिया, तो हु रख के देख लें या फिर व्हाट रख के देख लें। यदि सेंटेंस के अंदर जो इन दोनों चीजों का जवाब दे सकता है और वो चीज जो शब्द सेंटेंस के शुरू में है, जो शब्द सेंटेंस के शुरू में है, शुरू में रखने पर या तो हु का जवाब हमें दे रहा है या व्हाट का जवाब हमें दे रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब जैसे एंगर कैन डेस्ट्रॉय एनीबॉडी, इसमें सबसे शुरू में हमने क्या लिखा? एंगर। एंगर में स्थान पर हमने व्हाट रख के देख लिया, व्हाट का जवाब हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट भी हुआ, ठीक। अब ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं, और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि राजेश गोज टू दिल्ली, ठीक है, राजेश गोज टू दिल्ली, है ना। तो इस सेंटेंस के अंदर यदि मैं आपसे पूछूं, इस सेंटेंस के अंदर राजेश हमें किसका जवाब देगा? तो हु गोज टू दिल्ली, हु गोज टू दिल्ली, राजेश, हु गोज टू दिल्ली, राजेश, राजेश। हु का जवाब हमें कौन दे रहा है? राजेश। इसका मतलब ये क्या हुआ? सब्जेक्ट तो हुआ, सब्जेक्ट के साथ साथ ये नाउन भी हुआ, ठीक है, नाउन हुआ, नाउन के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी हुआ। तो एक सेंटेंस के अंदर जो हमें हु का जवाब देता है, क्या सीखे? जो हमें हु का जवाब देता है, हुम का जवाब देता है, व्हाट का जवाब देता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन। वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन। दूसरा, वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन। दूसरा, कभी कभी कंफ्यूजन के तौर पर कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हमने यहां लिखा, ये लिखा, यहां हमने लिखा राजेश लिखा, अब कभी कभी हमारे पास ये प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो आगे की बात है, वो आगे बताएंगे। लेकिन यदि नाउन है, मतलब किसी का कोई नाम है, यदि कोई नाम दिया गया है तो इसका मतलब समझ जाना वो नाउन है, ठीक है भाई।
ये बात समझ में आई? ठीक, जो जवाब हमें हु का देगा, होम का देगा, व्हाट का देगा, वो क्या कहलाएगा? नाउन। अब बात करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। ये हमें सब्जेक्ट का जवाब भी दे सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। व्हाट जो है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हु हमारा सब्जेक्ट होगा हमेशा, होम हमारा ऑब्जेक्ट होगा हमेशा। ठीक है भाई, हु हमारा सब्जेक्ट होगा, होम हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, ये थी नॉर्मल सी बात जो अभी नाउन के बारे में बताई कि नाउन की पहचान कैसे करें। नाउन की पहचान, नाउन की परिभाषा, ये थी नाउन की परिभाषा। क्या थी? कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो क्या है? नेमिंग वर्ड है। अब क्या करते हैं हम? अब बात करते हैं किसकी? नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन, अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? नाउन आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। कौन कौन से कंफ्यूजन रहते हैं? अब इसमें हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं इस टॉपिक के अंदर। कंफ्यूजन क्या क्या हो सकता है? अब सबसे पहला कंफ्यूजन हमारा क्या हो सकता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, क्या बताया? कंफ्यूजन नंबर 1, कंफ्यूजन नंबर 1, कंफ्यूजन नंबर 1, एक सेंटेंस के अंदर नाउन वर्सेस प्रोनाउन। कंफ्यूजन नाउन वर्सेस प्रोनाउन। पहला कंफ्यूजन हमारा यह रह सकता है, यदि मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल, सुनील ईट एन एप्पल। ठीक, सेंटेंस करेगा सुनील ईट्स एन एप्पल। अब ये किसका जवाब हमें देगा? हु का। हु ईट्स एन एप्पल? सुनील। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा? ये क्या हुआ? नाउन। ठीक, अब इसी के साथ एक सेंटेंस और हमने लिख दिया। क्या? ही ईट्स एन एप्पल। ठीक, अब देखना, जवाब तो ये भी हमें हु का देगा, जवाब तो ये भी हमें हु का देगा, लेकिन अब ये किसी का नाम नहीं है, ये वो शब्द है जो हमने इस सुनील यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया। ठीक, अब ये वो शब्द है जो हमने नाउन के स्थान पर प्रयोग किया, तो ये क्या हुआ हमारा? प्रोनाउन। तो कंफ्यूजन ये था कि सब सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ले और वो हमेशा जवाब किसका देगा? हु का। अभी तक हमने क्या सीखा था कि नाउन जो हु का जवाब देगा वो नाउन होगा, लेकिन कंफ्यूजन यही था, मैंने बताया था कि जो हु का जवाब देगा वो साथ साथ प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, नहीं, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन कब होगा? जब वो उस नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द होगा। अब जैसे इस सेंटेंस के अंदर हमने लिखा सुनील ईट्स एन एप्पल, सीधी सी बात, ये तो हमारा हु का जवाब दे रहा है, ये किसी का नाम है, हमने लिख दिया कि सुनील ईट्स एन एप्पल, ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। अब ही ईट्स एन एप्पल, अब किसी नाम के स्थान पर हमने ही लिख दिया। ही क्या लिख दिया? ही लिख दिया। ठीक, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? अब इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर एक चीज और। ये तो सब्जेक्ट की बात होगी, सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, सीधी सीधी बात है, सब्जेक्ट की बात होगी, सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया। अब एक सेंटेंस और लिखता हूं। क्या लिखता हूं? सुनील, सुनील का ही नाम ले लो, चलो, सुनील नो सुशील। क्या लिखा? सुनील नो सुशील। ठीक भाई, ये लिख दिया। ये किसका जवाब दे रहा है? हु का। ठीक, वर्ब है हमारी, पता है,
ये जवाब किसका दे रहा है हमें? whom का। ठीक है, सीधी सी बात। अब पता चला ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। नाउन तो है हमारा भाई, ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी नाउन है। क्यों है? क्योंकि दोनों नाम है। जवाब किसका दे रहे हैं? होम का। दोनों नाम है, होम का जवाब हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन है, नाउन है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक। दूसरी बात, इसी के स्थान पर हमने क्या लिखा? ही। क्या लिखा? ही। नोज ऐसे लिख दिया हमने। क्या लिखा? नोज। सुशील के स्थान पर क्या लिख दिया? हिम। अब क्या लिख दिया? हिम। तो प्यारे साथियों, अब ये भी तो जवाब हमें हु का देगा। ये भी तो जवाब हमें हु का देगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल हु का मिलेगा। ये तो वही रहेगा सेम, लेकिन ये भी जवाब हमें होम का देगा। हैं? होम का जवाब देगा? देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। हु नोज हुम, ही नोज हिम। हु नोज, हम पूछ रहे हैं हु नोज हुम, तो ही नोज हिम। ठीक है नहीं? तो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। ठीक, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। कंफ्यूजन हमें इसी में रहेगा कि नाउन आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन कौन कौन से? नाउन वर्सेस प्रोनाउन, कि नाउन और प्रोनाउन की पहचान। अब पता चला पहचान कहते हैं, यदि सेंटेंस के अंदर कोई नाउन है तो मतलब किसी का नाम है, और उस नाउन के स्थान पर यदि हमने किसी शब्द का प्रयोग करा, जैसे इसमें ही का करा और सुशील के स्थान पर हमने हिम का करा, तो इसका मतलब ये शब्द जो है प्रोनाउन है। लेकिन ये अभी भी सेंटेंस के ही जो है ये सब्जेक्ट है, और ये जो हिम है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये जो नाउन है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला कंफ्यूजन क्या हो सकता है हमारा इसी में? ये तो कंफ्यूजन नंबर 1 की बारी थी। अब अगला कंफ्यूजन क्या हो सकता है? अगली चीज हम क्या लिखते हैं? कंफ्यूजन नंबर 2। कंफ्यूजन नंबर 2। ठीक, उसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज की अपनी क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, और आपसे एक छोटी सी उम्मीद भी है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है।